नमस्कार दोस्तों, आज है हमारी राजस्थान अध्ययन की 8वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आमेर के कछवा वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे इनकी उत्पत्ति के बारे में। कछवा अपनी उत्पत्ति भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को मीणों व बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। ढूंढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त कर की। इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी दौसा को बनाया। कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। अब हम जानेंगे इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे भारमल के बारे में। इनका शासनकाल 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले यह प्रथम शासक थे। यह प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर व भारमल की मुलाकात सांगानेर में हुई थी। इन्होंने सांभर में अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया तथा मुगलों की दीनता स्वीकार की। इनकी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 ईस्वी में अकबर के साथ हुआ। जहांगीर अकबर व हरकाबाई का पुत्र था। नेक्स्ट हम देखेंगे भगवान दास। इनका शासनकाल 1573 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक था। इन्होंने सरनाल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्षों तक पंजाब के सूबेदार रहे। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो जहांगीर व मानबाई का पुत्र था। भगवान दास की मृत्यु लाहौर में हुई। नेक्स्ट है मान सिंह। इनका शासनकाल 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक था। यह 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चले गए। इन्होंने अकबर व जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। अकबर के रणथंभौर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने में मुख्य भूमिका मान सिंह ने निभाई। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने हेतु भेजे गए 4 शिष्टमंडलों में से मान सिंह दूसरे नंबर पर गया था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर की सेना के नेतृत्व मान सिंह ने किया था। यह अकबर के नौरत्नों में शामिल थे तथा इन्हें अकबर ने फरजद की उपाधि दी। अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया। 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बनने के समय मान सिंह बिहार के सूबेदार थे। उड़ीसा को जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग मान सिंह ने 1592 ईस्वी में बनाया। इनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर में हुई। जयपुर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। यह विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके समय रचित प्रमुख ग्रंथ हैं मानचरित्र, महाराज घोष, मान प्रकाश व मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। इनके समय मान प्रकाश की रचना मुरारी दान ने की तथा मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना जगन्नाथ ने की। नेक्स्ट हम देखेंगे मिर्जा राजा जय सिंह। इनका शासनकाल 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक था। यह आमेर के शासक 1621 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में बने। 1623 में इनको मलिक अंबर के विरुद्ध में कार्यवाही हेतु दक्षिण में भेजा गया। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को 1629 में दबाया तथा खान जहां लोदी के विद्रोह को 1630 में दबाया। इन्हें 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर व गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत में भेजा गया। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि 1637 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजने के समय दी। इन्होंने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। इनकी योग्यता व कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण के मराठों के विरुद्ध भेजा। इन्होंने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हुई। कविवर बिहारी इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है सवाई जय सिंह। इनका शासनकाल 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक था। जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता अधिक होने के कारण इन्हें सवाई जय सिंह की उपाधि औरंगजेब ने दी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था। जजऊ के युद्ध में विजयी होकर मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और आमेर का शासक विजय सिंह को नियुक्त किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इन्होंने 7 मुगल शासकों का काल देखा। इन्होंने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा तथा जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे बड़ी वेधशाला थी जयपुर की वेधशाला। जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल जुलाई 2010 में किया गया।
जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने की थी। जयपुर शहर के वास्तुशास्त्री बंगाल के विद्याधर थे। यह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। इनके द्वारा चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया गया तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के नियम बनाए गए। इन्होंने 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया तथा जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण करवाया। इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।